हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सब बढ़िया होगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे आपको पता है, हम अपना चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का हम चैप्टर कर रहे थे। आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इन शॉर्ट इसमें बहुत सिर्फ 3 क्वेश्चन रह गए हैं। ऑलमोस्ट हमने हर एक चीज़ कवर कर ली। हर एक टॉपिक हो गया, हर एक कॉन्सेप्ट हो गया, हर एक क्वेश्चन हो गया। चाहे वो जैसा मर्जी उसका लेवल हो, चाहे वो बेसिक है, चाहे वो एडवांस्ड है, चाहे वो हॉट्स का क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन को हमने कवर किया है डिटेल में। सो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दी चैनल। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो, शेयर किया करो, कमेंट किया करो। ये चीज़ें मोटिवेशन का काम करती हैं। यहाँ पे बेसिकली हमने अपना सारा सिलेबस कवर अप करना है A to Z, जो क्लास +2 का इंक्लूसिव ऑफ JEE स्टूडेंट्स के लिए जो उनका एग्जामिनेशन है, जो उनके जिस भी मर्जी लेवल का क्वेश्चन है, वो हम इस चैनल पे कवर अप करेंगे। सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखो ऑलरेडी हम अपने हम ना एक्सरसाइज, बेसिकली इन शॉर्ट मैं बताऊं, एक्सरसाइज नंबर 2B कर रहे थे। उसमें हमारे 26 क्वेश्चन थे, 24 क्वेश्चन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम अपना 25th क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने बतानी है। देखो पहले तो आप प्रॉपर्टीज़ देखो, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ये आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली प्रॉपर्टी है, अगर आपके पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z आ जाए, तो उसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड। डिवाइड किसके साथ करना है? 1 माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है जी। सो ये आपकी एक प्रॉपर्टी है, आपको पता होनी चाहिए ये। एक सेकेंड जो प्रॉपर्टी है जो आपने याद रखनी है, वो है कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, दैट इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्र मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस वाई स्क्र। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर इसमें प्लस है तो इधर माइनस होगा, अगर माइनस है तो इधर प्लस होगा। ठीक है, जो ये आपकी सेकंड वाली प्रॉपर्टी है। अब हम इनको ही यूज़ करेंगे। अब हम चल रही हैं अपना क्वेश्चन नंबर, हमारा जो 25th है, ठीक है जी, उसको अब हम कर रहे हैं। सो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 25th है, लेट्स बिगिन विद दैट क्वेश्चन। सो जो आपको क्वेश्चन दिया है उसमें उन्होंने कहा है, अगर आपका tan इनवर्स वाई जेड अपॉन एक्स आर, ठीक है जी, प्लस tan इनवर्स जेड एक्स अपॉन वाई आर प्लस tan इनवर्स एक्स वाई अपॉन जेड आर, वो अगर आपका π/2 के बराबर है तो आपने प्रूव करना है। प्रूव करना क्या है? प्रूव डैट, यानी एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र इज इक्वल टू आर स्क्र। ये आपको प्रूव करना है। देखो यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक थी, वो मैंने रेक्टिफाई कर लिया है। आपको यहाँ पे ना क्वेश्चन में माइट भी कई जगह पे बुक्स में π/4 दिया होगा। π/4 आपने नहीं लेना है, यहाँ पे आपने π/2 लेना है। ठीक है, उसको रेक्टिफाई कर लेना। सो अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम इसका आंसर देखें, ठीक है, हमने क्या करना है? हमने सबसे पहले तो सिंप्लीफाई करना है। हम क्या करते हैं? लेट कर लेते हैं, जो लेट a इज इक्वल टू वाई जेड अपॉन एक्स आर। सिमिलर वे में जो b है उसको लेट कर लेते हैं जेड एक्स अपॉन वाई आर, और जो c है उसको लेट कर लेते हैं एक्स वाई अपॉन जेड आर। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं? इसको इक्वेशन में पुट करते हैं, यानी ये आपका tan इनवर्स आपका a बन गया। ठीक है जी, यानी ये आपका tan इनवर्स a प्लस ये आपका tan इनवर्स b बन जाएगा, प्लस ये आपका tan इनवर्स c बन जाएगा। ठीक है, अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई है। ठीक है, यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी लिखी भी है, हम ये वाली प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। ठीक है, सो इसको मैं अगर कॉपी कर लूँ, हाँ इसको कॉपी कर लेते हैं। ये प्रॉपर्टी हमने यूज़ करनी है।
बेसिकली एक मिनट वेट करो, वेट करो, चल छोड़ो, कॉपी हो नहीं रहा, हम लिख ही लेते हैं। हमें प्रॉपर्टी जस्ट हमारी क्या है, प्रॉपर्टी आपको भी पता है, यूजिंग प्रॉपर्टी है क्या, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस z माइनस एक्स वाई जेड, उसको डिवाइड करना है 1 माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है जी, ये आपकी प्रॉपर्टी है। सो इसको हमें यूज़ करना है। सो इन शॉर्ट अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम लिख लेंगे tan इनवर्स ये a प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी सी डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है जी, ये आपका बन गया। यहाँ तक आपको होप सो क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अब ये किसके बराबर है, ये आपके π/2 के बराबर है एज पर क्वेश्चन। सो इन शॉर्ट हम इसकी अगर बात करें, ठीक है, सो अगर हम अपने सिंपल ए बी उठा लें इसमें, ठीक है, ए बी में ए बी, ए हमने क्या लेट किया था, वाई जेड अपॉन एक्स आर, ए था हमारा वाई जेड अपॉन एक्स आर मल्टीप्लाई, अगर हम बी देखें, बी में था जेड एक्स अपॉन वाई आर, जेड एक्स अपॉन वाई आर। देखो x से आपका x कट गया, y से आपका y कट गया, इन शॉर्ट ये आपका z स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आ गया। सिमिलर वे में BC देखो, BC में आपके पास था जेड एक्स अपॉन वाई आर मल्टीप्लाई, अगर हम C की बात करें तो C में एक्स वाई अपॉन जेड आर, एक्स वाई अपॉन जेड आर। ठीक है, y से y कट गया, z से z कट गया, ये आपके पास x स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आ गया। ठीक है, सिमिलर वे से अगर हम CA करते हैं, एक्स वाई अपॉन जेड आर मल्टीप्लाई बाय वाई जेड अपॉन एक्स आर। ठीक है, अगर हम देखें x से x कट गया, z से z कट गया, ये आपके पास आ गया वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट है? सो आपको अच्छे से आई गेस समझ आ गया होगा क्योंकि ये बहुत इजी है। अब हम बात करें, अगर हम अपनी क्वेश्चन को दोबारा से देखें, जहाँ tan इनवर्स a प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी सी डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, वो आपका आगे बराबर किसके था, दैट इज इक्वल टू π/2। यहाँ पे मैं थोड़ा सा सही कर देता हूँ, यानी यहाँ पे था आपका CA। इन शॉर्ट अगर हम बात करें, tan उधर चला जाएगा, इधर आपके पास क्या रह गया, A प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी सी अपॉन 1 माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और वो उधर जाके बन जाएगा आपका tan π/2। इन शॉर्ट आपका tan 90 डिग्री। ठीक है, अब हम आगे अगर इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लें, इन शॉर्ट या तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आपको इस तरीके से चलना पड़ेगा, ठीक है, यानी जहां आप अपना tan ले आओ इधरली साइड पे, या आपके पास सेकेंड ऑप्शन है, मैं आपको बताता हूं। वैसे हम इसको अवॉइड करते हैं, इससे हमारा जो क्वेश्चन है वो लंबा होगा। देखो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, मैं यहाँ पे एक लाइन लिखता हूँ सिंपल, उससे आपको क्लैरिटी होगी। सिंस द रिजल्ट इज π/2, यानी हमें पता है ये π/2 है। जो टर्म्स है ना, द टर्म्स इनसाइड tan इनवर्स मस्ट
अप्रोच इन्फिनिटी। ठीक है जी। सो इसके अगर हमें सिंपल अगर हम tan इनवर्स के अंदर की बात करें, जो tan इनवर्स का जो ये वाली चीज़ है, जो इसका रिजल्ट है वो आपको पता है, वो आपका π/2 जा रहा है, हमने ये ऑलरेडी चीज़ की हुई है। सो जो इसके अंदर ये टर्म्स है वो इन्फिनिटी तक अप्रोच करेंगी। सो हम कह सकते हैं देयरफॉर जो डिनोमिनेटर है ना, दी डिनोमिनेटर मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है। सो हम डायरेक्टली डिनोमिनेटर को 0 के बराबर रख सकते हैं, दैट इज 1 माइनस AB प्लस BC प्लस CA दैट इज इक्वल टू 0। अभी हमने वैल्यूज फाइंड की है, हमें पता है हमारा जो A है उसकी जो वैल्यू है वो AB है, जो उसकी वैल्यू थी z² r², जो हमारा BC था उसकी थी x² r², जो हमारा CA था उसकी थी y² r²। ठीक है जी। दैट इज इक्वल टू 0। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना, हम इसको ऐसे करते हैं, 1 को इधर ही रहने देते हैं, ये उधर ले जाते हैं सारा, यानी इनका अगर एलसीएम लेंगे x² y² प्लस z² r² बन गया। सो इन शॉर्ट r² आपका x² प्लस y² प्लस z² के बराबर आ गया, हैंस प्रूव्ड। ये यानी ये वाला जो आपका क्वेश्चन है वो होता है सॉल्व। नो डाउट आप ये वाला भी जो मैंने आपको बताया था tan को उधर लेके जा सकते हो, इसको भी यूज़ कर सकते हो, बट ये जो क्वेश्चन है इससे बहुत लेंथी हो जाएगा, आपको सभी की वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी, A की करो, B की करो, C की करो, फिर तीनों ABC की करनी पड़ेगी, फिर इधर आपकी वैल्यू आएगी, जब उसको करोगे आंसर तब भी सेम आएगा, चाहे आप करके देख लेना। ऐसे करना, आपने एक बार ट्राई करके देख लेना, tan 90 की वैल्यू लिख लेना, फिर देखते हैं, अब फिर मुझे बताना। ठीक है, उससे भी आपका इजीली आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। सो एक बार सॉल्व करके देखना, अगर तो आ गया वेल एंड गुड, अगर नहीं आया तो फिर मुझे आप बता सकते हो, फिर मैं आपको उस तरीके से भी सॉल्व करवा दूंगा, कुछ नहीं है इसमें, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है जी। अब हम आगे चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैंने आपको एक चीज बतानी है, नॉर्मल सी चीज है। अब हमारा जो क्वेश्चन है, हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें दिया है हमारा जो 26th क्वेश्चन है, जो उसका फर्स्ट पार्ट है, उन्होंने दिया है cos इनवर्स x अपॉन a प्लस cos इनवर्स y अपॉन b इज इक्वल टू अल्फा। प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है, यहां पे मैं लिख देता हूं, प्रूव दैट x², एक मिनट वेट करो, x² अपॉन a² माइनस 2xy अपॉन ab कॉस अल्फा प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। ये चीज हमने प्रूव करनी है। ठीक है, सिंपल चीज है। यानी अगर मैं आपको बताऊं, देखो ये आपके ना दो क्वेश्चंस हैं, एक 26 का फर्स्ट, एक सेकंड पार्ट ऑलमोस्ट सेम है। जो आपका फर्स्ट पार्ट है उसमें वेरिएबल्स आएंगे ए बी अल्फा, और जो आपका सेकंड पार्ट है उसमें आपके नंबर्स हैं 2 3 लाइक थीटा। ठीक है, सो हम उनको सॉल्व करते हैं, कुछ नहीं करना, आप अपना जो आपकी स्टेटमेंट है उसको उठा लो। ठीक है, आपकी जो स्टेटमेंट है x अपॉन a कॉज इनवर्स y अपॉन b इज इक्वल टू जो अल्फा दी गई है ना, इसमें हम यूज करेंगे इसको। यहां पे मैं लिख लेता हूं आंसर। सो यहां पे हम एक बार अपना कॉज इनवर्स x अपॉन a प्लस कॉज इनवर्स y अपॉन b इज इक्वल टू अल्फा। सो यहाँ पे बाय यूजिंग प्रॉपर्टी हमने यूज कौन सी करनी है वो मैंने आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में बताई है, यानी कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, वो आगे बराबर होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 माइनस x²
अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी को हम यूज़ करेंगे, यानी मैंने आपको ऑलरेडी बताई है। सो इसको यूज़ करके ये आपका बन जाएगा कॉस इनवर्स आपका एक्स का है, जो एक्स है इन शॉर्ट वो आ जाएगा एक्स ए और इंटू वाई बी, ठीक है, माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, मैंने उसको खोल दिया। सिमिलर वे में 1 माइनस वाई स्क्वायर ऑन बी स्क्वायर, ठीक है। ये हमने अपनी प्रॉपर्टी लगा दी जो कि आगे आपके अल्फ़ा के बराबर है। आप हमने करना क्या है, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। हम इसको कर देते हैं मल्टीप्लाई, ये एक्स वाई ए बी हो गया आपका, माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और कॉस उधर जाके इनवर्स उधर जाके कॉस अल्फा बन जाएगा। अब इन शॉर्ट हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट्स अंडर रूट्स को एक साइड ले जाते हैं और दूसरे को एक साइड ले आते हैं, यानी आप ऐसे करो कॉस अल्फा इधर ले आओ और जो ये है दोनों इसको आप उधरली साइड ले जाओ, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, अब हम स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड्स को, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब हम स्क्वायर करेंगे तो इन शॉर्ट ये आपका एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस कॉस अल्फा, ये उसका होल स्क्वायर बन जाएगा और इधर आपके अंडर रूट कट जाएंगे जब आप स्क्वायर करोगे। एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है जी। 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर अंडर रूट इसका स्क्वायर, सिमिलर वे में जब इसका करोगे स्क्वायर से रूट कट जाएगा। सो अगर हम बात करें इसको, अगर आप सॉल्व करोगे यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी लग जाएगी, ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 2x वाई ए बी कॉस अल्फा, ठीक है। ये आपका आ गया, जो आपका आगे बराबर होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। आप इसको थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ऐसे करते हैं, इसको एक बार ऐसे लिखा रहने दो, प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 2x वाई ए बी कॉस अल्फा, इसको आप मल्टीप्लाई कर लो। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, ठीक है, सो अगर हम इसको करते हैं, ये पहला आपका 1 आ गया, ये आपका वाई स्क्वायर बी स्क्वायर फिर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है जी। ये आ गया, आप उसको एक तरफ ले आओ, यानी वैसे तो ये सीधा ही कट सकता है, जो इधर आएगा ना ये माइनस होगा, सो मैं सीधा इसको कट कर देता हूँ, ठीक है। अब आपके पास क्या बचा, मेरे पास अब इन शॉर्ट कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 2x वाई अपॉन ए बी कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ मेरे पास रह गई है। अब थोड़ा सा हम रीअरेंज करते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, यानी जो आपका एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो गया माइनस 2x वाई अपॉन ए बी, ये आपका कॉस अल्फा आ गया, और 1 उधर ही रहने देते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा हम उधर ले जाते हैं, ठीक है जी। अब आपको पता है ना 1 माइनस जो कॉस स्क्वायर अल्फा होता है डैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। सो प्रॉपर्टी को यूज़ करके सो अब ये हमारा क्या बन गया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है जी, माइनस 2x वाई ए बी आप बीच ले आओ कॉस अल्फा प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर डैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। यही आपका क्वेश्चन था, हैंस प्रूफ। सो इसके साथ जो ये आपका क्वेश्चन है वो भी होता है सॉल्व। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है जी, 26 का जो सेकंड पार्ट है वो बिल्कुल ही सेम है। उन्होंने सिंपल आपको क्या कहा है, अगर हम इसके सेकंड पार्ट की बात करें, अब मैं और शॉर्टकट में वो करवाऊंगा आपको। उन्होंने आपको कॉस इनवर्स x अपॉन 2 प्लस कॉस इनवर्स y अपॉन 3 इज इक्वल टू थीटा दिया है, और प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि 9x स्क्वायर माइनस 12 xy कॉस थीटा प्लस
4y² इज इक्वल टू 36 साइन स्क्वायर थीटा। ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। देखो सिंपल है, मैं ना आप पिछला ही क्वेश्चन उठाओ। अगर हम आंसर की बात करें, पिछले क्वेश्चन में हमें दिया था cos इनवर्स x अपॉन a प्लस cos इनवर्स y अपॉन b इज इक्वल टू अल्फा। ये चीज़ हमें दी थी ना। अगर हम इन दोनों क्वेश्चंस के पैटर्न को मैच करें, इससे हमें ये चीज़ पता चल गई, जो a की वैल्यू 2 है और जो b है उसकी वैल्यू 3 है और जो अल्फा है उसकी वैल्यू आपके पास थीटा है, क्योंकि बिल्कुल पैटर्न मैच करते हैं ना। सो हम लिख लेते हैं a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3 और अल्फा इज इक्वल टू थीटा। हमने ऑलरेडी एक चीज़ प्रूव की है क्वेश्चन में। हमने क्या, जो अपना यही वाला क्वेश्चन था, इसको हमने प्रूव कर दिया था कि जो x² अपॉन a² माइनस 2xy अपॉन ab कॉस अल्फा प्लस y² अपॉन b² है, वो आपका साइन स्क्वायर अल्फा के बराबर है। जस्ट करना क्या है, अब इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। वैल्यूज हमारी देखो, x² a² हो गया आपका 4 माइनस 2xy ab यानी 3 2 6 कॉस अल्फा प्लस y² की बात करें और जो b² है 3 3 आपका 9 आ गया इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, यहाँ तक हमने वैल्यूज पुट कर दी। करो कुछ नहीं, बस इसको अपने सॉल्व करना है। हमने देखो हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, हमने डिनोमिनेटर्स को रिमूव करना है। सो टू रिमूव डिनोमिनेटर्स मल्टीप्लाई द इक्वेशन बाय एलसीएम, यानी जो एलसीएम किसका 4 6 9 का जो एलसीएम है ना, जो आपका बेसिकली 36 बनेगा। अगर एलसीएम हम 4 6 9 की बात करें, ये आपका 36 है। सो दोनों साइड हम 36 से इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आपका 36 x² अपॉन 4 माइनस 2xy अपॉन 6 कॉस अल्फा प्लस y² अपॉन 9 दैट इज इक्वल टू 36 साइन स्क्वायर थीटा। अब हम इसको अकेला अकेला सॉल्व करेंगे। ये आपका 4 9 पे चला गया, 9x² बन गया, 2 3 3 ये आपका 12xy कॉस अल्फा बन जाएगा। और अल्फा की जगह पे आपने ध्यान रखना है, यहाँ पे ही हम चेंज कर दें, अल्फा की जगह हमने थीटा लिखना है, क्योंकि हमने पता है अल्फा की वैल्यू को। यहाँ पे 94y² जो कि आगे 36 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है, हैंस प्रूफ। ठीक है, इसके साथ हमारा ये भी क्वेश्चन होता है कंप्लीट, और क्वेश्चन के साथ साथ जो हमारा चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, वो भी होता है कंप्लीट। ठीक है जी, सो यहाँ पे भी थोड़ा सा ठीक कर लो, अल्फा नहीं लिखना आपने, थीटा लिखना है। ठीक है, होप सो आपको सारा अच्छे से समझ आ गया होगा। यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देता हूँ, चैप्टर कंप्लीटेड। ठीक है, कोई आपको डाउट है आप मुझे चाहे टेलीग्राम पे मैसेज करो, चाहे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में कमेंट मेंशन कर दो, चाहे डाउट आपका छोटा है बड़ा है, जितनी मर्जी बारी पूछो, आपको डाउट क्लियर करवाया जाएगा। जो पीडीएफ्स हैं ऑलरेडी आपको पता है वो टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, जिसका लिंक यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में है। सो करते हैं सेशन वाइंड अप। इसके साथ हमारा सेकंड चैप्टर पूरा एंटायरली कंप्लीट है। हमने उसमें सिंगल क्वेश्चन भी नहीं छोड़ा। बस याद रखना, जो ये वाला क्वेश्चन मैंने करवाया ना, देखो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन वैसे तो ना कभी भी 2 पार्ट्स आते ही नहीं है, अगर आ जाए तब हम ये ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो जो जैसे हमने इसका फर्स्ट पार्ट किया ना, आपने सेकंड पार्ट को एग्जैक्ट वैसे ही डिटेल में करना है, अगर वो इंडिपेंडेंट आता है। ठीक है जी, सो करते हैं सेशन वाइंड अप करने से पहले डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दी चैनल। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। सो करते हैं सेशन वाइंड अप, फिर मिलते हैं विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स। थैंक यू।